लो भाई, जो पहले इन्होंने बोला था कि हम किराए के मकान में रहेंगे, रेंटेड हाउस में रहेंगे, उसको लेकर कहानी लेकर आ गई है झूठ की दीवानी। और झूठ की दीवानी ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, टाइटल से मिलता जुलता तो कुछ है ही नहीं भाई। टाइटल में क्या लिखा है? क्या हुआ कि हम अब शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से? क्या हुआ दया पता करो। भाई साहब, झूठ की दीवानी की ये हरकतें आपको पहले से पता है, आपने बहुत बार देखा है इनकी ऐसी हरकतें। लेकिन टाइटल में तो इन्होंने लिखा है कि क्या हुआ ऐसा कि हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। दर्शकों, पूरे वीडियो में ऐसी कोई सिंगल वजह इन्होंने नहीं बताई है कि क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो रही महारानी। कहाँ? रेंटेड हाउस में 2 BHK है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। झूठ की दीवानी के माया जाल जो बुने गए हैं, उसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर वार्तालाप करेंगे। हालांकि झूठ की दीवानी ने ये पहले ही बोल दिया था, पटना से आने से पहले, रेंटेड हाउस फलान ढमाक न जाने का। लेकिन बातें कुछ आके कहीं पर फिर से ठहर गई हैं। पूछो कैसी बातें? मम्मी जी फिर से जा रही हैं, पटना से रह के आई हैं लगभग 2.5 महीने के आसपास। झूठ की दीवानी का कहना है कि मम्मी जी इसी बहाने थोड़ा घूम घाम लेंगी। झूठ की दीवानी वैसे 2 महीना कुछ दिन मम्मी जी कहाँ थी? घूम नहीं रही थी? अरे कोलकाता तक तो तुम घुमाई हो, फिर से बहाना बताई हो। ये बोलो कि मम्मी जी को सेटिंग शूटिंग करे के खातिर ले जाओगी, सहायता के खातिर ले जाओगी। अब तुम ये जो देख रही हो, ये जो बोल रही हो, वो सब ना अलग अलग है। बता रहे हो कि मम्मी जी इसी बहाने घूम लेंगी। अरे मम्मी जी तब से घूमिन तो रही हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा? बेचारी मम्मी जी कितने दिनों से घर में ही थी, लगभग कई साल हो गए घर से कदम नहीं निकाला। तो झूठ की दीवानी अब उनको फिर से घुमाने ले जाएंगी। अब बेटी हो तो वैसी हैं जो घुमाए भाई साहब। तो झूठ की दीवानी घुमाने के लिए ले जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है। अरे ठीक कैसे है भाई, इंडिपेंडेंट नारी भी जा रही हैं। अब इंडिपेंडेंट नारी भी जा रही रहने के लिए और ज़्यादा दिन रहना है। क्योंकि मम्मी जी ने रख दी एक शर्त। जो ताना बाना है ना, इसका जो षड्यंत्र है भाई साहब, जुड़ा है कहाँ? कागजी फैमिली से। वैसे अब ऊपर तो घर बन चुका है, तो ऐसी कौन सी ज़रूरत है जिसकी वजह से झूठ की दीवानी को रेंटेड हाउस में रहना पड़ रहा है? अरे भाई, खुद का सेपरेट हाउस बन चुका है। और छुटकन्नी ने इतनी बार बयान दिया है वाईटी पर कि एक टाइम था जब झूठ की दीवानी ने उसका बहुत साथ दिया, बहुत सहयोग किया, सिंगल रूम में भी उसको कोई समस्या नहीं रहने दी, उसको अपने साथ में रखा। अब उसका टर्न आया है कि वो झूठ की दीवानी को स्पेशल फील कराए। हर चीज़ घर में, हर सुख सुविधा है। तो भाई साहब, इसलिए अब झूठ की दीवानी को यहाँ रहना चाहिए। हर चीज़ तो मिल रही, फ्रीडम भी मिल रही है, खुद का स्पेस भी है। उसके बावजूद भाई ये रेंटेड हाउस में क्यों रहने जा रहे हैं? ज़रूरी काम है, लेकिन वो काम आपको नहीं बताया जाएगा। 10 तरह के ऐसे टाइटल डाले जाएंगे, 10 बार नहीं 100 बार वीडियो में ये बोला जाएगा। 2 दिन से चंडीगढ़ जा रहे हैं। एक बार सबसे पूरा कुनबा साथ में गया था, दूसरी बार बग्गा और जीजा साथ में गए थे। लेकिन वो ज़रूरी काम अभी तक दर्शकों नहीं हो पाया है। फिर से झूठ की दीवानी ने बोला है कि वो काम तो अभी हो ही नहीं पावा। अब वो काम होने में बहुत टाइम लगेगा। हम इसीलिए पहले इधर आ गए थे। पहले तो सोचा था कि उसी रेंटेड हाउस में एयरपोर्ट से ही चले जाएंगे। आए हाय, क्या बात है जिज्जी, कल ऐसा टाइटल डाला था कि अपना घर तो अपना ही होता है, और आज ऐसी बातें। मतलब ये कहाँ चल रहा है दर्शकों? पूरे तरीके से इनडायरेक्टली एक अलग ही गेम खेला जा रहा है। यही झूठ की दीवानी बग्गी की शादी से पहले 3-3, 4-4 महीना यहाँ पड़ी रहती थी, और अब बेचारी को रेंटेड हाउस रहना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जुलाई तक इधर ही रहना है ना? जून जुलाई, हाँ जुलाई या अगस्त के आसपास जाना है। तो इतने दिन ऊपर सेपरेट मकान में भी नहीं रह सकती इंडिपेंडेंट नारी के साथ। इनको अलग से हाउस चाहिए, अलग से 2 BHK लिया गया है। कहना है कि बहुत अच्छा है, खाना पानी बनाने के लिए कुछ सामान भी इकट्ठा किया गया, सामान वही इकट्ठा किया गया है जो इंडिपेंडेंट नारी ने मंगवाया था। खाना बनाने के लिए बाकी की चीज़ें भी रखी जा रही हैं, बर्तन वर्तन भी थोड़े मोड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं। हमको हंसी तो दर्शकों तब आई
जब झूठ की दीवानी ने कहा मम्मी जी थोड़ा सा प्याज रख लीजिए, बाहर तो है ज़्यादा पड़ा, तो हम ज़्यादा रख सकते हैं प्याज, और उसके बाद ये रख लो वो रख लो, फिर थोड़ी देर में फिर से वही बोल रही हैं, कुछ ही सेकंड के बाद, चलो सेकंड ना हुए होंगे तो 1-2 मिनट हुए होंगे पूरे वीडियो में, बोल रही है मम्मी ये सामान तो हम वहाँ पर ख़रीद भी सकते हैं, मतलब प्याज व्याज तो ख़रीद भी सकते हैं, हम क्यों यहाँ से लाद के राशन ले जा रहे हैं। खुद बोलती हो कि मम्मी ज़्यादा रख सकते हैं, खुद बोलते हो कि हम क्यों ले जा रहे हैं, और सेम ब्लॉग में इतने जल्दी कौन से आपके मनोभाव चेंज हो रहे हैं। एक बार मम्मी को याद दिलाते कि मम्मी बहुत तो है प्याज है, मम्मी ने साफ साफ कर भैया कई कई झौवा भर के रखे हैं, तो झूठ की दीवानी दखबे करा होगा। खुद रखवा भी रही हैं कि हमने ये रख लिया, हमने चना रख लिया, हमने दाल रख ली, बस आटा नहीं मिला है, आटा भी कहीं ढूंढ ढांढ के रख लो। तो फिर इंडिपेंडेंट नारी मतलब छोटी जिज्जी बताती हैं कि आटा की क्या हाल चाल है। फिर राशन हम लाद के क्यों ले जा रहे हैं, हम तो वहाँ भी खरीद सकते हैं। मतलब यार एक तरफ तुम रखवा भी रहे हो, पैकिंग भी करवा रही हो, और ये भी बोल रही हो कि हमको एक बैग नहीं और भी अनेक बैग अभी रखने हैं, ये इनका सामान है, ये मेरा सामान है, ये राशन का सामान है। भाई कहना क्या चाहती हो? जुबान तुम्हारी कुछ एक पल में कुछ और बोलती है और 2-4 मिनट में कुछ और बोलने लग जाती हो। मतलब लग रहा है कि मानसिक संतुलन पूरे तरीके से हिला हुआ है। संतुलन इनका काहे डगमगवा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जिस प्रकार से ये बातें कर रही हैं अलग ही चल रहा है। भाई ना जनता तुमसे पूछ रही है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, तुम्हें सीक्रेट टास्क क्यों खेलने हैं। मतलब भाई ये कौन सा बिग बॉस चल रहा है, छोटा वाला बड़ा वाला। अब जीजा जी चाहें तो अपने घर में एक कमरे में भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ काहे नहीं जाया जा रहा है। एक तरीके से ये जनता को दिखाया जा रहा है कि देख लो भाई जेठ जेठानी से बिल्कुल भी बन नहीं पा रहा, घर होते हुए भी, यहाँ इंडिपेंडेंट हाउस होते हुए भी रेंटेड हाउस में रहने जा रहे हैं। अब रेंटेड हाउस कहाँ पर है, किस जगह पे है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। कद्दू भी खरीदा जा रहा है। और हाँ, जिज्जी की एक बात तो बहुत ही हंसी वाली थी। जिज्जी कह रही थी कि कद्दू देखो पहले तोड़ो, फिर लेके आओ, फिर साथ में ले जाओ, फिर काटो, फिर बनाओ। और मैं हर चीज़ में, हर काम में, खाना बनाने वाले में बहुत मेहनत के साथ, बहुत दिल से बनाती हूँ, इसलिए बहुत ही टेस्टी लगता है, पूरे मन से बनाती हूँ। क्या बात करें जिज्जी, मतलब बाकी के लोग बेमन से बनाते हैं, चाची तुम बेमन से, बग्गी तुम बेमन से, झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन, अरे तनी नीचे झाँको, तुम बेमन से खाना बनाई थी तब ही अच्छा नहीं बना था। मम्मी जी आप जो रोटी सुबह सुबह बनाई थी, मम्मी जी तो दूसरी तरफ मुँह घुमा लें। मतलब पूरे कुनबे में सिर्फ पूरे मन से जो खाना बनाती हैं वो इंडिपेंडेंट की छोटी, मतलब इंडिपेंडेंट की बड़ी बहन ही बनाती हैं, झूठ की दीवानी। बाकी लोग बेमन से बनाते हो, हम लोग तो भाई साहब बना ही नहीं पाते हैं उमा कोई टेस्ट ही नहीं होता, बिल्कुल मेहनत ही नहीं करते, बस ऐसे बना देते हैं। वाह अरे वाह, मतलब भाई इनकी जो बातें हैं कभी कभी सुन के तो ऐसा लगता है कि क्या ही बताएं। तो झूठ की दीवानी अपनी मम्मी को और अपनी बहन को लेकर जा रही हैं। अब आते हैं थोड़ा दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा ये कि जो इनके कागजी रिश्तेदार हैं, मतलब झूठ की दीवानी के बहनोई और उनके परिवार वाले, अब आप सबको पता है कि अभी कुछ ही दिन में सेकंड सैटरडे आ जाएगा, दूसरी तीसरी हियरिंग आ जाएगी हैं। तो जानबूझ के मम्मी जी ने ये बहाना बनाया है कि परेतिन जाएगी तभी मैं जाऊंगी। मतलब जो इंडिपेंडेंट जिज्जी 2 दिन पहले बोल रही थी, 2 दिन नहीं चलो 4 दिन हो गए होंगे, कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया डियर, आप भी अब खुश रहो। वो जिज्जी ने पूरा प्लान कर लिया है मास्टरमाइंड के साथ, मतलब बंटी और बबली के साथ, कि अब देखो हम कैसे इसको मज़ा चखाते हैं पूरे तरीके से। बहुत इसने हमको और तुमको सबको परेशान किया है, बहुत ही टॉन्टबाजी करी है। मतलब कुल मिला के इसने यहाँ पर ये गेम खेला है कि हम बच्चे को नहीं मिलने देंगे, हम बच्चे को नहीं मिलाएंगे। अभी कुछ दिन पहले
आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, बच्चा आपका है, आप मिलिए। और मम्मी जी मैं आपसे भी बोलती हूँ कि आप अपने दीपक को लेकर आइए, आप अपना दीपक मेरी तरफ झुकाइए, मैं अपना दीपक अपनी तरफ, मतलब मेरा दीपक आपकी तरफ झुकेगा। आप अपने बेटे को मुझे प्यार दिलाइए, मैं अपने बेटे को अपने आप को प्यार दिलाऊंगी। आप अपने बेटे को बोलिए कि मुझे वाइफ बोले, मैं अपने बेटे से आपको दादी बुलाऊंगी। ऐसा कुछ बिजनेस हमारी जिज्जी ने करने की कोशिश करी थी, लेकिन इनके कागजी पति ने कह दिया कि देखो अब हमारी मम्मी कतई कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि फैसला अब बेटे को लेना है। और वैसे भी मम्मी ने एक बार तुमको दिया था और मैं भी तुम्हारे पास आया था पूर्ण रूप से, पर तुम इस बेटे को संभाल नहीं पाई। और उनका तो यह भी कहना था कि यह बेटा तुम हमें दे दो। तो अब उन सारी बातों का, उन सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारी जिज्जी ने डिमांड करी थी, लेकिन झूठ की दीवानी अब उन सारी चीज़ों का हिसाब कागजी फैमिली से लेगी। मैंने कहा था ना दर्शकों कि अगर कुंभावासी यहाँ पर आए हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सॉलिड रीज़न होंगे। और चुप्पी होने का मतलब ये नहीं है कि ये शांत हैं, चुप हैं तो कुछ होगा नहीं। बहुत ही सॉलिड चीज़ होने वाली, बहुत ही ज़्यादा। आपको पता चल जाएगा। गेम शुरू हो चुका है। अब सेकेंड सैटरडे को जो भी इनका डेट होगा, उस डेट पे अब सिड से उसके पिता नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट जिज्जी यहाँ होबे नहीं करेंगी। फैमिली वजह से हमारी जिज्जी अपनी दीदी का घर सजाने जाएगी, बसाने जाएगी। उनका लुटिया टटिया बर्तन, गिलास, कटोरिया, सब थरिया वरिया वहाँ से सब कैसे डेकोरेट करना है। यहाँ टरू वाले तो दूसरे ने उम्मीद कर रहे थे कि भाई छुटकन्नी का कैबिनेट दिला दो, छुटकन्नी का किचन सेट कर दो, छुटकन्नी का यूँ कर दो। और यहाँ छुटकन्नी को खुद टांगे ले जा रही हैं कि भाई छुटकन्नी हुआ चले और छुटकन्नी के उधर जो पेंडिंग काम है वो जाके हुआ करे। दर्शकों को देख रहे हो क्या हो रहा है, हैं? मतलब उम्मीद का कर रहे थे, हो ही का रहा है। अब कागजी जिज्जा जी तो नहीं मिल पाएंगे, और उन्होंने टक्कर किससे ली है? सिर्फ छुटकन्नी जिज्जी से नहीं, नोना मास्टरमाइंड, पीएचडी धारक, जादू टोना, उनसे कोई ऐसा बचा नहीं जो उनके फाव में ना आ जाए। तो कुल मिला के अब ये वाला गेम शुरू हो चुका है। इस तरफ से बिना कुछ बोले, बिना कुछ टॉन्टबाजी किए कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग करने में बिलीव रखते हैं। तो इस समय जो ये कुंभावासी हैं, नो टॉन्टबाजी, नो इधर की बात, नो उधर की बात, सीधा सीधा एक्शन मोड में आ चुके हैं कि अब हम अपने ना एक्शन के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आपने ना किससे टक्कर ली है। अब हम आपको पूरे तरीके से बताएंगे। तो नोना जिज्जा की स्कीम क्या इस बार पास होगी या फिर इस स्कीम का कुछ और हल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल पूरे तरीके से हो चुकी है तैयारी। मम्मी जी ने और झूठ की दीवानी की बहन ने पूरी पैकिंग कर ली है। अब कुछ टरू वाले फिर से परेशान हैं। उनका कहना है कि मम्मी जी तुम चली जाओगी, दुपट्टा अकेले रह जाएगी फिर से, अबहिन तो घूम घाम के आई हो, मतलब तुम तो हो ही गई हो कि भाई नईकी नवेली, जैसे नईकी लड़की की शादी हो के आवे तो कब्बो यहाँ कब्बो वहाँ, हर जगह घूमे चली जावे। दुपट्टा को अवसर ही नहीं मिल पा रहा। बेचारी ट्रैकिंग करने भी गई थी तो आके सबसे माफ़ीनामा मांग रही थी कि हमको नहीं जाना चाहिए था, हमसे गलती हो गया, फलान हो गया, धमाक हो गया। अब मम्मी जी का तो टूर फिर से सज गया। तो जनता जनार्दन अब आपको क्या लगता है? चलो कम से कम बग्गी सुकून से जी तो पाएगी, घूमना ना सही, कोनो बात नहीं। वैसे तमाम लोग जिज्जी से निवेदन कर रहे थे कि मम्मी को तुम काहे ले जा रहे हो, इस बार दुपट्टा को ये अवसर दो और छोटी को और मम्मी को इधर रह दो। कहा कि ना छोटी और मम्मी सब एक साथ रह के थोड़ा दिन टाइम गुजारें, एक दूसरे को समझें। कहा कि छुटकन्नी ने एक वादा किया था कि मम्मी को हम ना बहुत ही स्पेशल फील कराएंगे, जैसा डाइट बड़कन्नी ने किया है, जैसा मम्मी की स्किन को बड़कन्नी ने ग्लो कराया है, हम उसको और तरक्की पे ले जाएंगे। लेकिन जब से मम्मी जी आई हैं, गैस के चूल्हे में फुल्का फुलाए पसीना बहाए अपनी स्किन का ख़राब करे ले रही हैं। अरे उम्मा का गैस का वो लागत है, ऊपर से इतना गर्म हवा, ऊपर से भाई साहब रोटी बनाना, प्याज साफ करना। तो मम्मी जी का कोई भी ना छुटकन्नी तुम कुछ कर नहीं पाई हो।
जो तुम बोल रही थी पूरे तरीके से तुम्हारा मिशन फेल हो चुका है। बड़कन्नी जिज्जी ने जो भी मापदंड स्थापित करे थे मम्मी जी की सेवा को लेकर, 100 की सीधी बात 1% भी किसी ने पूरा नहीं किया। मम्मी जी जब से आई हैं ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मम्मी जी इस घर की हो गई हैं बहुरिया करता धरता। मम्मी जी के कंधों पे बड़कन्नी जिज्जी ने जो भार सौंप दिया है कि अब मैं यहाँ पे आई हूँ खाने पीने रहने मेहमान नवाजी करने। हाँ, टाइम टाइम पे कैमरा लगा के बर्तन ज़रूर धो दूँगी, जिसमें भी सब्सक्राइबर ने कमी निकाल दी कि तुम साफ बर्तन नहीं धोती हो। मतलब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। तो बग्गी बग्गा फिर से हो जाएंगे अकेले। ट्रैकिंग छूटा जा रहा है। बग्गा हर बार कहता है हम ट्रैकिंग का यूँ ले आएँ, ट्रैकिंग का वो ले आएँ, हमें कहीं और जाना है। लेकिन मम्मी जी नई नवेली हमारी, उनके प्लान बनते जा रहे हैं। बिल्कुल भी उनको घूमना फिरना, जब से रिटायरमेंट हो गया ऐसा लगता है कि मम्मी जी काला पानी से पूरा छूट के आई हैं कि भाई इतने दिन से काला पानी में उनको सज़ा मिल रही थी, अभी आज़ाद हुई हैं तो जीवन के परम आनंद को उनको उठाना है। अब वहाँ सेट शूट करके ज़रूर बड़कन्नी कुछ प्लान बना लेंगी, कहीं ना कहीं घूमने चली जाएंगी। तो कहा जो उनका एनिवर्सरी होगा उसमें बग्गी शामिल नहीं होगी। भाई मुझे तो लग रहा था इस बार पूरा कुनबा साथ में जाएगा, लेकिन अब तो यही लग रहा है कि बग्गा बग्गी यहीं रहेंगे। मम्मी जी और इंडिपेंडेंट नारी और बच्चा भी लेके जाएंगी, तो वही सारे लोग मिलकर अपना एनिवर्सरी अब रेंटेड हाउस में मनाते हैं या फिर कहीं घूमने घामने चले जाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा घूमना घामना पसंद है। तो भाई साहब आने वाले टाइम में अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तमाम लोगों ने यही कहा है कि गलत बात है, दुपट्टा को अभी मम्मी जी के साथ थोड़े रहने देती। अभी तो दुपट्टा ने जनता से पूछा था कि आप लोग मम्मी जी के साथ गई ऐसा हमें बॉन्ड देखना चाहते हैं, ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। तमाम लोगों ने, आपके गाइज ने हाँ भी बोल दिया था, लेकिन बताओ अब दुपट्टा मम्मी जी के साथ वीडियो कैसे बनाएंगे, फिर से वो अधूरा रह जाएगा। मम्मी को अपने अंडर रखा है, पहले परेतिन को अपने अंडर रखा था, उसका घर खराब किया और अब माँ को आंचल से दूर करके कोशिश की जा रही लगातार बार बार। जा रहे हो आप वहाँ पर जाओ, ग्रॉसरी तो मिल जाएगी, मतलब क्या यहाँ से इतना ढोक के ले जाने का। अरे तुमका सबका क्या पता है, ले जा रही जानबूझ के ले जा रही, जिसको लेना होता वहीं ख़रीदना होता तो थोड़े ना पैकिंग पहले करवाती, फिर बाद में पैकिंग हो जाने के बाद हम लोग क्यों ले जा रहे हैं इसको, हम तो वहाँ भी खरीद सकते हैं। आय हाय मेरी प्यारी इनोसेंट जिज्जी, मतलब यार कितना बेचारी, कितनी सीधी सादी है, बाद में समझ में आता है। तो भाई ये सारे कारनामे अब आपने देख लिए हैं, और अब हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी का घर वहाँ पे क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्यों रेंटेड में रहने जा रही, क्या जिज्जा का कहीं पर कुछ नया प्रोजेक्ट या फिर कुछ नया ट्रेनिंग चल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ है पूरी कहानी ये तो हमारी जिज्जी ही जाने, या फिर भाई ससुराल वाले घर में रह नहीं सकते तो बाकी लोगों को फील करा रहे हैं कि देख लो उस घर में नहीं रह रहे हैं, रेंटेड रह रहे हैं, चाहे तो यहाँ बहुत अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन फिर जेठ जेठानी के ऊपर प्रेशर कैसे बनेगा कि मैं रेंटेड रहने के लिए मजबूर हूँ। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेंटेड वाला सीन क्या है, झूठ की दीवानी का टाइटल बहुत कुछ है, लेकिन टाइटल के अंदर टाटा फुस है। बाकी हाँ अपनी चाल में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे, ये तो आपको पता ही है। छुटकन्नी जिज्जी का भी वीडियो आ गया है 11 मिनट पहले। घर में सफाई नहीं, रिश्तों में प्यार ज़रूरी है। आए हाय फिर से टॉन्ट मार दिया आज ससुराल वालों को, हैं। माँ ने आके घर को संभाल लिया। वैसे कहते थे ना कि जैसे बच्चा छोटा था तो मेरा घर गंदा रहता था, उसके रिगार्डिंग अगर कोई बोलता था यहाँ क्यों बिखरा वहाँ क्यों बिखरा, तो उसी चीज़ को आज फिर से टॉन्ट मारा। वैसे इस पे हम बाद में करेंगे वार्तालाप, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले तो सासू अम्मा से इतना प्यार जताया था, दिल का कनेक्शन है, एक दूसरे के दिल की बातें जान जाते थे, उनके बारे में जज्बात तो व्यक्त करने बनते हैं, लेकिन दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही। हाँ, झूठ की दीवानी आज जो करी हैं शैतानी, उसके पीछे क्या है आपका जो लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और वीडियो तनिको अगर पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक कर दे। देखो गलुच्चा देख रहे हो हैं,
ये अभी तो स्वेलिंग थोड़ा सा कम हुई है, दांत उखड़ गवा है, बहुत समस्या दे रहा था उसमें, कई बार घिसा, कई बार फिलिंग हुई, कई बार कैप लगा, अब बहुत ज़्यादा हो गया था कि अब भाई भैया हटाओ, अभी का बहुत हो हुआ, 3-5 उखड़ा दिया साले को जरमोर से। लेकिन वही है कि अब गलुच्चा सूझ गवा है। दो दिन तो काफ़ी समस्या हुई, अभी लिक्विड वाला खाना चल रहा है आपके लिए फिर भी ब्रीफिंग लेके आए, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। हाँ जी, और जिसने भी मुझे कमेंट करके पूछा था, इतना नोटिस कर लिया कि गलुच्चा काहे फूला है, उसका बहुत दिल से आभार। आप लोग हर छोटी छोटी बात नोटिस कर लेते हो, पर मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, एंड एक बार शायद बताया था कि हाँ दर्द है, तकलीफ़ है, पर आपने नोटिस किया, मुझे अच्छा लगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। टाटा बाय बाय। झूठ की दीवानी और ये जो अभी कुनबा वासियों का कारनामा चल रहा है, इसमें आगे आने वाले सीरीज में कौन कौन से पात्र और आएंगे देखते हैं।